नमस्ते मित्रों, आरएफ हिंदी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो मित्रों, चर्चा पिछले दिन जो करने का काम किया गया था, ये आपका चल रहा है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स। और सेकेंड सेमेस्टर के कोर्स में आपको पढ़ाई जा रही है हिंदी। आपको पढ़ाई जा रही है हिंदी, सेकेंड सेमेस्टर की ये हिंदी पढ़ाई जा रही है। इसमें हमने पिछले दिन जो आपको बताया था, पिछले दिन की वीडियो आपने जो देखने का काम किया होगा, उसमें एक टॉपिक था जिस टॉपिक का नाम था स्व अनुभव पर चर्चा। स्व अनुभव पर चर्चा, ये आपका एक टॉपिक था कि स्व अनुभवों पे चर्चा। इस स्व अनुभव की चर्चा को मैंने आपको बता दिया था कि आप स्वयं के द्वारा जिस चीज का अनुभव किए होने का काम करते हो, उसका जब आप चर्चा करने का काम करते हो, वर्णन करने का काम, किसी सामने प्रत्यक्षदर्शी बनने का काम करते हो या वक्ता बनने का काम करते हैं आप, ये होता है स्वयं के अनुभव का चर्चा करना, लोगों के बीच में शेयर करना। तो ये रहा, उसके अंतर्गत उसने कहा था उसके 3 विषय होते हैं। स्व अनुभव के 3 विषय थे जिसमें दिया है, ये होता है घटना का वर्णन, दृश्य वर्णन और यात्रा वर्णन। तो मैंने आपको पिछले दिन मैंने आपको पढ़ाया था ये घटना वर्णन, कि घटना वर्णन किसको कहने का काम किया जाता है। आज हम लोग देखेंगे उसी का 2 भाग छूटा हुआ 2 पार्ट छूटा हुआ है, जिसमें एक छूटा हुआ है यात्रा वर्णन और एक छूटा हुआ है दृश्य वर्णन। तो आपको मैं एक उसकी जो दूसरी टॉपिक थी दृश्य वर्णन, ये दृश्य वर्णन है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं दृश्य वर्णन। ये दृश्य वर्णन क्या होता है, सामान्य सी बात है। देखिए, आपने जान रखा है कि दृश्य का मतलब जिसको देखा जाए और उसका वर्णन किया जाए, उसकी व्याख्या किया जाए, ये क्या होता है, वर्णन होता है। दृश्य क्या है, जिसको देखा गया हो और जिसको देख करके हूबहू उसी तरह का वर्णन किया जाए, उसे हम कहते हैं दृश्य वर्णन। तो यहां अगर आपका प्रश्न आपके बीटीसी के सिलेबस में, बीटीसी के सेकेंड सेमेस्टर में यदि ऐसा प्रश्न आने का काम करता हूं, अगर ऐसा प्रश्न आपको दे दे कि दृश्य वर्णन क्या है, या दृश्य वर्णन की परिभाषा, या दृश्य वर्णन पे एक छोटा सा निबंध लिखे, जो भी कुछ अगर देता है, या दृश्य वर्णन से अगर आपको पूछने का काम करता है, तो आपका एक सामान्य सा उत्तर होगा। सामान्य सा उत्तर यह होगा, अगर वह आपसे पूछे कि दृश्य वर्णन क्या है, तो आपका उत्तर होगा दृश्य को विशेष रूप से कहता है, दृश्य को विशेष रूप से प्रस्तुत करना उसने कह रखा है कि दृश्य को विशेष रूप से प्रस्तुत करना और अपने विचार को स्वतंत्रता देना, कहता है अपने विचार को स्वतंत्रता देना ही दृश्य वर्णन है। ये देखो, यदि ऐसा आपका पेपर देता है, यदि आपके प्रश्न में ऐसा पूछने का काम करता है कि दृश्य वर्णन क्या है, तो आपका सबसे पहला उत्तर यही होगा कि बच्चों के सामने या बालकों के सामने एक अध्यापक का यह कर्तव्य होगा कि वह अध्यापक किसी दृश्य को विशेष रूप से प्रस्तुत करे, या उसने ही कहना चाहा है कि किसी दृश्य को देख करके, या जिस दृश्य को आपने देखने का काम किया हुआ है, उस देखे हुए दृश्य पे आप अपने विचार को स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत करने का काम करिए। सामान्य सी बातों कहना चाहता है कि दृश्य वर्णन क्या है। जब कोई अध्यापक बच्चों के सामने दृश्य वर्णन अगर पेश करना, प्रस्तुत करना है, जब अध्यापक किसी देखी गई दृश्य को
या किसी देखे गए दृश्य पे जब चर्चा करने का काम करता है, वर्णन करने का काम करता है, लेकिन वह वर्णन कैसा होना चाहिए? प्रभावी होना चाहिए। उसको हम क्या कहते हैं? दृश्य वर्णन। स्वतंत्र रूप से अपने विचारों की अभिव्यक्ति को देना, यानी स्वतंत्र रूप से अपने विचारों की अभिव्यक्ति को देना या किसी दृश्य पे प्रस्तुति देना, ये होता है दृश्य वर्णन। दूसरी बात उसने कहने का काम किया हुआ है, दूसरी बात कहता है छोटी कक्षाओं में, कहता है छोटी कक्षाओं में छोटी कक्षाओं में किसी मेले के दृश्य को बताकर, किसी मेले के दृश्य को, किसी मेले के दृश्य को बताकर मेले का वर्णन करने को कहा जाए। मेले के वर्णन करने को कहा जाए। ये देखिए कहता है। दूसरी बात उसने ये कर रखने का काम किया हुआ है, यदि दृश्य वर्णन आपका प्रश्न आता है, यदि आपका प्रश्न आ गया दृश्य वर्णन क्या है, तो दृश्य वर्णन में कहता है, पहली बात उसने ये कहा कि दृश्य को विशेष रूप से प्रस्तुति देना या अपने विचारों के स्वतंत्र अभिव्यक्ति को किसी दृश्य पे अपने विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति को देना ही क्या कहलाता है? दृश्य वर्णन होता है। दूसरी बात उसने कह रखने का काम किया हुआ है कि छोटी कक्षाओं में किसी मेले के दृश्य को, उसने कहा कि छोटी कक्षाओं में किसी मेले के दृश्य को बता करके मेले के वर्णन को करने के लिए कहा जाए। उसने कहा कि जो बालकों की कक्षा होती है, उन बालकों की कक्षाओं में एक मेले के छोटा सा दृश्य को प्रस्तुत किया जाए, छोटे से दृश्य को बताया जाए और दृश्य को बता करके मेले के वर्णन को करने के लिए कहा जाए, ये होता है दृश्य वर्णन। कहता है तीसरी बात उसने कह रखने का काम किया हुआ है कि जैसे कहता है मेले में बालकों को, मेले में बालकों को जो चीजें जो आकर्षक होती है, जो आकर्षक होती है वस्तु उस पर विस्तार से वर्णन देना या करना। उसने कहा कि मेले में बालकों को जो चीज सबसे आकर्षण का केंद्र बनती है, उसने ये तीसरी बात उसने कहना चाहे कि मेले में बच्चों के लिए जो चीज आकर्षण का केंद्र होती है, बच्चों के लिए जो चीज सबसे ज्यादा प्रभावित करने का काम करती है, कहता है उस वस्तु को या उसी वस्तु पर विस्तार से वर्णन करने का काम किया जाए। तो सामान्य सी बात है कि मेले में बच्चों को आकर्षण का केंद्र क्या होता है, ये आपका प्रश्न सामान्य से बन सकता है कि मेले में बच्चों के आकर्षण का केंद्र क्या हो सकता है। तो सामान्य सी बात है कि मेले में बच्चे के आकर्षण का केंद्र वही बन सकता है जो चीजें बच्चे को प्रभावित करते हैं। सामान्य सी बात है। उसने क्या रखा है? खिलौना। कहता है खिलौना है, और खिलौने भी कई तरह के आपको मिलेंगे। कुछ मिलेंगे मिट्टी के खिलौने होंगे, कुछ प्लास्टिक के खिलौने होंगे, कुछ लोहे के खिलौने होंगे, कुछ गुड्डा गुड़िया कपड़े की भी बनाए जाने का काम किए गए होंगे। तो इस तरह की चीजें, हाथी घोड़े आपको मिलने का काम करेंगे। हाथी घोड़े भी आपको कई प्रकार के मिलेंगे, कुछ टीन के मिलेंगे, कुछ प्लास्टिक के मिलेंगे, कुछ रबड़ के मिलेंगे, कुछ कागज के मिलेंगे, कुछ तो मिलने का काम करेंगे। ये आपको क्या बोलते हैं, उसके कपड़े के मिलने का काम करेंगे। उसने ये कहना चाहा है कि अगर आपका प्रश्न ऐसा आ जाए कि दृश्य वर्णन क्या होने का काम करता है, तो आपका एक सामान्य सा उत्तर होगा कि मेले के, या उसने कहा कि अगर दृश्य वर्णन पूछ देने का काम करता है तो आपका उत्तर होगा दृश्य को विशेष रूप में प्रस्तुत करना।
यानी किसी भी दृश्य को बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए और उस प्रस्तुति पे अपने स्वतंत्र विचार देने का काम किया जाए। दूसरी बात कहता है कि छोटी कक्षाओं में किसी मेले के दृश्य को बता करके, छोटी कक्षा में किसी मेले के दृश्य को बता करके मेले का सविस्तार वर्णन करने का काम किया जाना चाहिए। तीसरी बात कहता है कि मेले में बच्चों के लिए जो आकर्षण का केंद्र होता है, सामान्य सी बात है कि मेले में बच्चे के लिए जो आकर्षण का केंद्र होता है, तो सामान्य सी बात है कि मेले में बच्चे के लिए आकर्षण का केंद्र क्या होता है? खिलौने होते हैं। ये खिलौने होते हैं। जैसे अब पूछेगा यदि बच्चे के लिए मेले में आकर्षण का केंद्र खिलौने होते हैं तो खिलौने किस प्रकार के होते हैं? बताएगा कि खिलौने के भी कई प्रकार होते हैं। कुछ खिलौने आपके जानवर से संबंधित मिलेंगे, कुछ पशु पंछियों से संबंध मिलने का काम करेंगे, कुछ उसने कहा है कि खिलौने तमाम होंगे, कुछ कागज के होंगे, कुछ कपड़े के होंगे, कुछ मिट्टी के होंगे, कुछ रबड़ के होंगे, कुछ प्लास्टिक के, तो तमाम प्रकार के खिलौने रंग बिरंगे कलरफुल होने का काम करेंगे, ताकि ये खिलौने जो होते हैं बच्चों को प्रभावित करने का काम करते रहते हैं। गाड़ी भी मिलने का काम करती बच्चों का, तो उसने क्या रखा है कि दृश्य वर्णन जो है, अगर ऐसा प्रश्न आपका आने का काम करता है तो सामान्य सी बात है आपका एक ही सा उत्तर होगा कि दृश्य को विशेष रूप में प्रस्तुत करना। कहीं दृश्य में झलक होता है, दृश्य का मतलब होता है झलक, तो किसी भी एक झलक को प्रस्तुति करना, यानी अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत करना क्या है? दृश्य वर्णन है। आगे कहता है कि छोटी कक्षा में किसी मेले का सविस्तार से वर्णन करने का काम किया जाए, और कहता है मेले में बालकों को जो चीजें आकर्षण का केंद्र होती है, उस आकर्षण के केंद्र को बच्चों के सामने उसका वर्णन करने का काम, विस्तार से वर्णन करने का काम किया जाए। और उसमें बहुत सी चीजें होती है बच्चों के लिए जो आकर्षण के, जैसे खिलौने होते हैं, तो खिलौने कुछ जानवर से संबंधित खिलौने मिलते हैं, कुछ पंछियों से मिलते हैं, कुछ घर गृहस्थी से मिलने का काम है। तो खिलौने भी दो तरह के मिलते हैं आपको, एक बच्चों की और एक बच्चियों की। कहता है कि हर बच्चे और बच्चे अपने अनुसार, अपने आकर्षण के अनुसार खिलौने को चयन करने का काम सारे के सारे बालक करने का काम करते हैं। खिलौने तरह तरह के मिलने का, कुछ मिट्टी के मिलेंगे, तमाम प्रकार के मिलेंगे। अगली बात कहता है वह कहता है कि विचारों को उद्दीप्त करने के लिए, कहता है विचारों को उद्दीप्त करने के लिए, विचारों को उद्दीप्त करने के लिए कुछ प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, कुछ प्रश्न भी पूछे जा सकते। उसने क्या रखा है कि विचारों को उत्पन्न करने के लिए, और बच्चों के सामने जब चर्चा हो गई, आकर्षण भरे खिलौनों को लोगों ने देख लेने का काम, तमाम प्रकार की चीजें हो गई, अब क्या करेगा कि बच्चों से क्या किया जाए कि विचारों, उन बच्चों के विचार है जो, उनको उत्पन्न करने के लिए, उनको उद्दीप्त करने के लिए उनसे कुछ प्रश्न पूछने का काम किया जाए। तो ये आपका रहा दृश्य वर्णन, यानी स्व अनुभव में घटना वर्णन हो गया, दृश्य वर्णन हो गया। तो आपने समझा दृश्य वर्णन को। दृश्य वर्णन में ये कहना चाहता कि किसी भी दृश्य पे स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति को देना, प्रस्तुति को देना। दूसरी बात, दो हो गया आपका, एक हो गया दृश्य वर्णन और आपका एक हो गया घटना वर्णन। और अंतिम कहता स्व अनुभव के चर्चा में कहता अंतिम कहने का काम करता है, और ये है आपका यात्रा वर्णन। ये है यात्रा वर्णन, ये है आपका यात्रा वर्णन। तो यात्रा वर्णन क्या होता है? ये सामान्य सी बात है, आपने जैसे ही इसको देखा, इस प्रकार के जैसे आपने इस प्रश्न को समझने का काम जो देखने यात्रा, तो आपके दिमाग में एक बात तो घूम गई। यात्रा का मतलब जाते हुए, जिन जिन चीजों को देखा जाए, जिनको महसूस किया जाए, जिसके विषय में कल्पना किया जा सकता हो,
उसको कहते हैं यात्रा। यानी यात्रा को करते ही जब हम उसका वर्णन करने का कार्य करते हैं उसे कहा जाता है यात्रा वर्णन। सामान्य सी बात है, यदि ऐसा प्रश्न आपका आ जाए यात्रा वर्णन क्या होने का काम करता है, तो आपका उत्तर होगा यात्रा का विवरण तथा प्रस्तुत करने हेतु यात्रा का विवरण तथा प्रस्तुत करने हेतु छात्रों को समुचित रूपरेखा दी जाए। छात्रों को समुचित रूपरेखा दी जाए। ये देखिए कहता है यदि यात्रा वर्णन आपका देता है, तो यदि आपसे पूछ दिया पेपर में यात्रा वर्णन क्या होता है, तो सामान्य सी बात है यात्रा वर्णन ये कहना जाता है कि यात्रा का विवरण तथा प्रस्तुत करने हेतु, यानी किसी एक यात्रा का विवरण देने के लिए, व्याख्या देने के लिए, उसको प्रस्तुत करने के लिए छात्रों को समुचित रूपरेखा दी जाए। उसने कहा कि आप जब भी किसी यात्रा का वर्णन करने जा रहे हो या जब भी किसी यात्रा के विषय में आप व्याख्या देने जा रहे हो या जब भी किसी यात्रा पे आप स्वयं का अनुभव या चर्चा करने जा रहे हो, तो एक काम कह रखा है उसने, कहता है कि अगर इस प्रकार का वर्णन आप करने जा रहे हो तो प्रस्तुति करने के लिए छात्रों की रूपरेखा तैयार करना होगा। उसने कह रखा है कि यदि आप यात्रा का वर्णन करने के लिए जाते हो तो आपको निश्चित रूप से भूमिका तैयार करना होगा। उसके लिए एक रूपरेखा आपको तैयार करना ही पड़ेगा। जब एक भूमिका तैयार होगी, एक रूपरेखा तैयार होगा, इसके बाद जब यात्रा का वर्णन आप करने का काम करिएगा तब बच्चों को ये चीज काफी ज्यादा समझ में आने का काम करेगी। दूसरी बात उसने कह रखने का काम किया हुआ है यात्रा के दौरान, कहता है यात्रा के लिए कौन कौन सी तैयारियां की गई, यात्रा के लिए कौन कौन सी तैयारियां की गई। उसने कह रखा है कि ये जो यात्रा का जो वर्णन है, उसने कहा, पहली बात उसने कहा यदि आपको यात्रा का वर्णन करना है, यदि आप यात्रा पे स्वयं का अनुभव बच्चों के बीच में शेयर करना चाहते हो या आप यदि यात्रा का वर्णन करना चाहते हो, बच्चों के समक्ष आप प्रस्तुति देना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक यात्रा का रूपरेखा तैयार करना होगा, एक भूमिका तैयार करनी, एक यात्रा का माहौल तैयार करना होगा। जब उस यात्रा का माहौल तैयार करने का काम करेंगे, इसके बाद आप बच्चों के सामने यात्रा का वर्णन करेंगे, तो दूसरा प्रश्न आपका ये होगा कि आप यात्रा के लिए कौन कौन सी तैयारी, तो उसने ये रखने का काम किया हुआ है कि यात्रा करने के दौरान किन किन चीजों की तैयारी होनी चाहिए। यानी हम जब किसी यात्रा पे जाने का काम करते हैं तो इस यात्रा पे जाने के दौरान हमें किन किन चीजों की तैयारी करनी आवश्यक होती, किन किन चीजों को तैयार रखने का काम हम करेंगे। ये कहता है कि यात्रा करने के दौरान किन किन चीजों की तैयारी हमको करने का काम करना है। और तीसरी बात कहता है कि यात्रा के दौरान कहता है यात्रा के दौरान चुना गया साधन, ये चीज और कहता है यात्रा के दौरान चुना गया साधन। उसने ये कह रखा है कि जब यात्रा करने के लिए जाओगे तो ये कहता है कि यात्रा के दौरान, कहता है यात्रा के लिए किस साधन को आपने चुनने का काम किया हुआ है, कौन कौन साधन चयन करने का काम आप करोगे, किस साधन के द्वारा यात्रा पे आप जाने का काम कर रहे हो, तो ये है। और कहता है कि यात्रा के दौरान या यात्रा के समय सहयोगी कौन कौन थे, सहयोगी
कौन कौन थे? कहता है, पहली बात कहता है यात्रा करने के दौरान आपने किस साधन का चयन किया हुआ है, यात्रा में आपके साथ कौन कौन लोग सहयोग कर रहे हैं, कौन कौन लोग आपके साथ हैं। और अगली बात कहता है घटना या उसके महत्वपूर्ण अनुभव का वर्णन, घटना या उसके महत्वपूर्ण अनुभव का वर्णन, देखिए ये 4-5 बातें करना बड़ी सामान्य चीज है। यदि आपके सामने स्व अनुभव में 3 चीज थी, घटना वर्णन, दृश्य वर्णन, यात्रा वर्णन, आपको घटना वर्णन बता दिया गया था या आपको दृश्य वर्णन बता दिया गया था, अंतिम आपको बचा था यात्रा वर्णन। यदि यात्रा वर्णन आपसे पूछ दे यात्रा वर्णन क्या होता है, तो सामान्य सी बात है, यात्रा का विवरण देते समय आपको सबसे पहले एक यात्रा का रूपरेखा तैयार करना होगा। दूसरी बात कहता है कि यात्रा के लिए कौन कौन सी तैयारियां की जानी चाहिए, यात्रा के वर्णन की पूछ रहा है, यात्रा के लिए कौन कौन सी तैयारी की जानी चाहिए। तीसरी बात कहता है कि यात्रा के दौरान चुना गया साधन, यानी आपने जो यात्रा को करने का काम किया तो किस साधन का आपने चयन करने का काम किया था। और अगली बात कहता है यात्रा के दौरान आपके साथ कौन कौन लोग सहयोगी थे, उस यात्रा के दौरान कौन कौन आपके साथ थे, कौन कौन लोगों ने आपका सहयोग करने का काम किया। और अंतिम बात कहता है कि घटना या उसके महत्वपूर्ण अनुभव का वर्णन, कहता है यात्रा के दौरान आपने किसी भी प्रकार की घटना को देखने का काम किया होगा, किसी प्रकार की चीज को आपने देखने का काम किया होगा, तो उसने क्या रखा है कि इस प्रकार की चीज अगर दे रखने का काम किया हुआ है तो उसमें आपको क्या करना है, एक प्रकार का वर्णन, एक प्रकार की प्रस्तुति को देने का काम करना होगा। तो ये आपका रहा स्व अनुभवों पे चर्चा। यानी यदि आपका ऐसा प्रश्न कभी भी आ जाने का काम करे, यदि आपके पेपर में ऐसा आ जाने का काम करता हो कि स्व अनुभव क्या होता है, तो स्वयं के अनुभव में आपका 3 चीज होता है। पहला होता है घटना वर्णन, दूसरा होता है दृश्य वर्णन और तीसरा होता है यात्रा वर्णन। तो मैंने तीनों चीजों को आपको आज बता देने का काम किया। अगली वीडियो में पुनः आपसे मिलने का काम किया जाएगा। तब तक के लिए जय भारती, जय विद्यार्थी।